जय गुरुदेव सर जी। गुरुदेव। गुरुदेव, हमें ये मन के बारे में कुछ ज्ञान दीजिए। लोग मन को बोलते कि मन हमारा बहुत चंचल है, दुश्मन है। क्या कारण लोग ऐसी सोच क्यों रखते हैं कि मन को इतना बुरा क्यों बोलते हैं? क्या कारण? देखिए, आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये जो आपका प्रश्न है वो सभी लोगों का प्रश्न होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जानते हैं कि मन क्या है और हमारी जो सोल, हमारी जो आत्मा है, आत्मा क्या है। आत्मा हमारी हमारी हम सबकी, जितने भी लोग हैं उनकी आत्मा है आध्यात्मिक, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है, तो वो भौतिक हो ही नहीं सकती, वो आध्यात्मिक ही होगी। और इस भौतिक शरीर, भौतिक जगत में हमारे साथ में एक मन लगा दिया गया, और मन इसीलिए लगा दिया गया क्योंकि मन के बिना हम मनुष्य मोक्ष प्राप्ति कर ही नहीं सकता। जैसे मेरे अपने जगत में एक पति पत्नी का एक रिश्ता होता है? जैसे गृहस्थी होती है? बिना पति पत्नी यानी कि मादा के और नर के, स्त्री के और पुरुष के बिना गृहस्थी नहीं चल सकती। ठीक है, पूरा जीवन वो गृहस्थी नहीं चलेगी। उसी प्रकार से हमारे शरीर में मन और आत्मा का संबंध होता है। लेकिन जब पत्नी के विचार अलग हों और पति के विचार अलग हों तो वो भी गृहस्थी नहीं चल पाएगी। उसी प्रकार से जो मन है हमारा वो भौतिक है, और जो भौतिक मन है इसी को हमें अपने बस में करके, एकाग्र करके, इसी को हमें आध्यात्मिक बनाना है। आध्यात्मिक जब तक हम अपने मन को नहीं बनाएंगे तब तक आत्मा और मन का जो मिलन है वो नहीं हो पाएगा। तब हम क्या करेंगे, जब ये स्थिति आ जाएगी कि मन भी आध्यात्मिक है और आत्मा भी आध्यात्मिक है, तो हमारा जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा, और हमें निर्णय लेने, जो भी हम निर्णय लेंगे वो हम स्वेच्छा से स्वयं ही निर्णय ले सकते हैं। हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे निर्णय लेने के लिए या राय लेने के लिए। ठीक, और उसी समय जब हमारे आत्मा और मन का जो मिलन होगा, उसी समय समझिए कि हमने मोक्ष प्राप्ति के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी। अब हमारा मन जो है आध्यात्मिक कैसे होगा, अब ये प्रश्न आएगा। हमारा आध्यात्मिक मन इसलिए होगा, जैसे तुलसीदास जी ने कहा था रामचरितमानस में कि जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रताप दुर्लभ कछु नाही। ठीक है, तो इसका जो अर्थ है गूढ़ जो अर्थ है वो उनका अलग ही था बिल्कुल, लेकिन हम लोगों ने उसको अर्थ को अपने तरीके से लिया। ठीक है, कि हमने ये सोचा कि हम शिव जी के मंदिर में चले जाएंगे, उनकी मूर्ति के सामने अपनी इच्छाएं प्रकट कर देंगे तो मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। नहीं, उनका जो अर्थ है, इस चौपाई का जो अर्थ है तुलसीदास जी का, कि अपने मन को हम अगर प्रभु के क्षेत्र में लेके जाते हैं, प्रभु के दरबार में लेके जाते हैं, तो मन में सारी इच्छाएं मन में ही होती हैं। तो वो इच्छाएं जो होंगी, वो मन भी जब जाएगा तो वो इच्छाओं को लेके ही प्रभु के दरबार में जाएगा। तो वहां पे जब जाएगा तो उसके मन की जो इच्छाएं होंगी, मनुष्य के मन की, वो पूर्ण हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है कि महर्षि महर्ष योगी जी ने और हमारे जो गुरुदेव आदि शंकराचार्य जी के जो शिष्य जो परंपरा चली आई उनमें है आज शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी ने एक ऐसी तकनीक विकसित की, एक ऐसा मेडिटेशन सिद्ध किया है। पतंजलि के जो सूत्र थे, जो मंत्र थे, उनको छोटा करके उस मेडिटेशन को, उस ध्यान को सिद्ध किया और उसे मानव सभ्यता के लिए समर्पित किया। और महर्षि महर्ष योगी जी को एक आदेश दिया कि मानव सभ्यता के लिए आप इसको वितरित कीजिए, इसका प्रचार प्रसार कीजिए।
तो उन्होंने महर्षि जी ने देश विदेश में जाके इसका प्रचार प्रसार भी किया और वैज्ञानिकों को द्वारा, आधुनिक विज्ञान के द्वारा भावातीत ध्यान को इन्होंने प्रमाणित भी करवाया। तो एक भावातीत ध्यान क्या होता है, वो आपके मन को लेकर, जो मंत्र हैं वो आपके मन को लेकर उस प्रभु के क्षेत्र में जाते हैं और मन में जो इच्छाएं होती हैं वह प्रबल हो जाती हैं, वो इच्छाएं पूरी होती हैं और आपका मन आध्यात्मिक जर्नी प्राप्त करता है और वो आध्यात्मिक बनता चला जाता है। और जब वो आध्यात्मिक बन जाएगा तो आत्मा तो आपकी पहले से ही आध्यात्मिक है, तो दोनों का मिलन हो जाएगा और दोनों का जब मिलन होगा तो आप मोक्ष प्राप्ति का जो आपका मार्ग है वो बहुत ही सरल हो जाएगा। आपको किसी की भी जरूरत मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं होगी। बधाई हो गुरु जी। एक प्रश्न है गुरु जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। एक जिज्ञासा है गुरु जी कि मन और ये आत्मा के बारे में बार बार आपने बताए हैं, तो मन क्या है और आत्मा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दिया जाए ताकि हम लोग समझ सकें कि मन क्या है और आत्मा क्या है। राइट। देखिए, आत्मा जो है हमारी, ठीक है, और मन जो हमारा है, ठीक है, तो जिस प्रकार से हम अपनी जीरोक्स कॉपी निकालते हैं ना, जीरोक्स कॉपी, किसी पेपर की जीरोक्स कॉपी निकाली हमने, तो डुप्लीकेट एक कॉपी निकाल ली, तो ये मान के चलिए कि वो एक तरह का मन हमारा एक डुप्लीकेट कॉपी है और उसी डुप्लीकेट कॉपी को हमको ओरिजिनल कॉपी बनानी है। और इसी चीज को वो व्यक्ति जो समझता है कि बहुत कठिन काम है, तो मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, उसी काम को सरल करता है। ठीक है, मन आत्मा का ही एक दूसरा रूप है, यह मान के चलिए। मन और आत्मा अलग अलग नहीं है, एक दूसरा ही रूप है उसका, आत्मा का ही है। हमें उसको एकाग्र करना है। मन आनंद के लिए भटक रहा है, उसे आनंद प्राप्त नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसी चीज का ही टुकड़ा है। जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी किसका टुकड़ा है? इस ये पृथ्वी है सूर्य का टुकड़ा। सूर्य का एक टुकड़ा सूर्य से जब अलग हुआ, ठीक है, वो एक पृथ्वी बना। उसी प्रकार से जो हमारा जो आत्मा है, आत्मा का ही एक प्रतिरूप है मन। इसी मन को हमें आनंद दिलवाना है, और जब आनंद दिलवाएंगे तो ये जो प्रतिरूप है वो रूप में बदल जाएगा और वहीं से चली चलती है। ठीक। जय गुरुदेव। जय गुरु। गुरुदेव, एक चीज पूछना चाहता हूं मैं कि इंसान किसी भी गलतियों को ना चाहते हुए भी वो गलती क्यों कर बैठता है गुरुदेव? थोड़ा आप बताएंगे, इस पर रोशनी डालेंगे गुरुदेव? देखिए, गलती हम ना चाहते हुए भी गलती कर देते हैं। जी गुरुदेव। हमारी जो सोल होती है, जैसा कि हमने पहले बताया कि सोल आध्यात्मिक होती है, वो आपसे गलत काम करा ही नहीं सकती, जी। लेकिन फिर भी हम गलत काम करते हैं। वो क्यों करते हैं, जी ये प्रश्न है शायद जी आपका। गुरुदेव। तो देखिए, क्या होता है कि हमारा जो मन है इतना दूषित हो चुका है, इतनी नकारात्मक एनर्जी उसके अंदर है, और नकारात्मक एनर्जी हमेशा भारी होती है। नकारात्मक एनर्जी जो होती है वो हमेशा भारी होती है, और पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो हल्की होती है। तो मन जो हमारा है निगेटिव हो गया है, इतना नकारात्मक शक्तियों से, नकारात्मक एनर्जी से इतना भरा हुआ है कि मन इतना भारी हो गया है, और आत्मा हमारी हल्की है, तो मन हमारा आत्मा को दबा देता है। मन आत्मा हमारी जो बात कहना चाहती है, वो बात आत्मा की वहाँ पर दब जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे
एक गरीब व्यक्ति है, ठीक है, जिसके पास दौलत नहीं है, वो नहीं है, जी तो एक रईस आदमी है, हैं? अगर गरीब आदमी कुछ बोलना भी चाहेगा ना, तो रईस आदमी उसे बोलने नहीं देगा, जी बिल्कुल। तो वो व्यक्ति डर के वजह से बैठ जाएगा। वही स्थिति इस समय आत्मा की है, लोगों की। तो क्या है कि हमें मन को, हमें निगेटिव ऊर्जा से मुक्त करना है, ठीक है। जी। तो निगेटिव ऊर्जा ही आपको गलत काम करवाने के लिए प्रेरित करती है कि चोरी कर लीजिए, कि यहाँ कर लीजिए, ये इसका मर्डर कर दीजिए, इसको कर दीजिए। ये जो क्रोध, मद, लोभ, अहंकार जी और ये जो पांचों शस्त्र बताए गए हमारे, जी उनका जन्म वहीं से होता है, जी बिल्कुल। ठीक है। उनका वहीं से होता है। और जिस दिन से आपके मन से निगेटिव ऊर्जा खत्म हो गई, निगेटिव शक्तियाँ खत्म हो गई, जी बिल्कुल। तो ये चारों शस्त्र अपने आप डाउन हो जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। आप इनके ऊपर काबू कर लेंगे, आएंगे भी, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर हैवी नहीं हो पाएंगे, आप इनके ऊपर हैवी हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा आपकी प्रबल है जी बिल्कुल। वहाँ पर, और मन आपका इतनी निगेटिव शक्तियों से अलग है। जी। तो हम लोग इसीलिए व्यक्ति है जो है ना चाहते हुए भी गलत काम करता है। क्यों करता है? मन उसको मजबूर कर देता है, निगेटिव ऊर्जा उसे मजबूर कर देती है, और आत्मा को दबा दिया जाता है, आत्मा की आवाज़ दब जाती है वहाँ पर। जी बिल्कुल।